जंजीर। चाहे कोई हमको कैसा भी समझे, इतना ही खराब खाए ना समझे, लेकिन एक बात हम यहाँ सबके सामने बता दें, शक्ति सिंह के रहते इस गांव में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। कितने झूठे हो तुम शक्ति सिंह। सबसे बड़ा अन्याय तो तुम ही करने वाले थे ज्ञाना के साथ। हम जानते थे कि भोलेनाथ हमारी मदद जरूर करेंगे। अब आलिया जी का झूठ पकड़ा जाएगा। अब से दो वीडियो दो। देखिए पंच परमेश्वर लोग, आप लोग भी देखिए। देखिए दादी जी, देख रहे हैं आप सब लोग ये वीडियो में जो गाड़ी है उसका नंबर और इस शहरी महिम की गाड़ी का नंबर दोनों अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या खेल खेल रहा है शक्ति सिंह? और इसका साफ साफ मतलब ही है कि गहना की अम्मा का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी इनका नहीं है। लेकिन जिसने वो एक्सीडेंट किया है उसके खिलाफ हम खुद पुलिस स्टेशन जाकर के रिपोर्ट करा करके आए और बहुत जल्दी खपुरिया गांव की पुलिस वो अपराधी को पकड़ लेगी। अपराधी तो सामने ही खड़ी है हमरे, और वो आलिया ही है। मानहानि? हमारा दिल कह रहा है कि हमने जो आरोप लगाया है वो सच है। तुम जानते हो ना तुम्हारा खेत हमरे कब्जे में है, तो इस बात का ध्यान रखना, गलती से भी वीडियो अगर इधर उधर गया तो तुम्हारा जितना भी इधर उधर का जुर्म जमीन जायदाद है उससा भी इधर उधर कर देंगे, समझे? मालिक, हमारा खेत हमसे मत छीनना, बाकी जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। शाबाश। तो अब हम तुमको बताएंगे कि वीडियो को कैसे इस्तेमाल करना। चलिए, तो फैसला तो हो ही गया और जो असली मुजरिम होगा उसको पुलिस पकड़ ही लेगी और इस शहरी लड़के के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है। रुकिए। पंचायत को सजा देना पड़ेगा, गहना को मेरे मानहानि का। आज इस लड़की ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो इसे माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी कान पकड़कर, उठक बैठक लगाकर। ये तुम क्या बोल रही हो वाली? इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी कार से जो कपड़ा मिला था वो उसकी माँ की साड़ी से मिलता जुलता था।
और वीडियो में भी जो कार थी वो सिमिलर थी ना, तो गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है। लेकिन इसकी गलतफहमी की वजह से आज पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती हुई है, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर। नहीं नहीं, गहना की तरफ से हम माफी मांगते हैं, इससे ही सब मत करवाइए। आलिया, इस बात को यहीं खत्म करो। नहीं, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। हमें माफ कर दीजिए। कहना मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने परिवार के सामने। बस करो, बहुत हो गया। मांग ली तुमने माफी। हाँ हाँ, मांगने में तो बहुत तेज है ये लड़की। ए लड़की, तुमको क्या लगता है तुम माफी मांग लोगी और हम माफ कर देंगे? आज जो हमारी बेइज्जती हुई है यहाँ पर, ये हम कभी नहीं भूलेंगे, समझी? चलो सब। कहना, बात सुनो मेरी। कहना, मैं कब से आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? क्या जरूरत थी वहां तुम्हें उठक बैठक करने की, वहां सबके सामने माफी मांगने की? मैं था ना, बात कर रहा था ना, सब ठीक कर देता मैं। पर तुम्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है, जो मन में आता है बस वही करना है। तुमने आज जो कुछ भी किया है ना, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जरूरत थी डॉक्टर बाबू, गलत किया था ना हमने, गलत इल्जाम लगाया था, तो उस गलती की सजा तो मिलनी चाहिए ना हमें। गलती की थी हमने, गलत इल्जाम लगाया था, पर हमारा इरादा सिर्फ ये सच जानना था कि हमारी भाई को किसने गाड़ी से टक्कर मारी थी। हमारा इरादा किसी से बदला लेना या उसका अपमान करना नहीं था। अरे हमने तो गहने भी नहीं चुराए थे, फिर भी उसका इल्जाम भी हम ही पर डाल दिया, और हम पर तो चोरी का इल्जाम भी लगा दिया, हमें जेल भिजवा दिया। अमीर के घर का कौवा भी मोर लगता है, पर गरीब के घर का भूखा बच्चा भी चोर लगता है। और हम किसी का गलत चाहे ना चाहे, हमारे साथ तो गलत होना ही है।
इस धरती को तुम अपनी माई मानती हो ना, तो इसे अपने हाथ में रखो और इसके लिए शांत हो जाओ। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। धन्यवाद। उसकी जरूरत नहीं है। आपके कपड़े में मिट्टी लगी है। कोई बात नहीं, साफ हो जाएगी, मिट्टी तो है। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गांव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। क्या हो गया अजंता की मूर्त? इतना सरप्राइज काहे हो रहे हैं? यही सोच रही हैं का कि एक्सीडेंट तो खुद आपकी है, मेरी गाड़ी का नंबर कैसे बदल गया? इसका मतलब आपको पता था? इस गांव में अगर एक पत्ता भी हिलता है ना तो हमसे पूछ के हिलता है। सब कुछ पता है हमको, पर सच आज सबके सामने नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में कभी भी किसी के सामने सच नहीं आएगा। इसका क्या मतलब? देखो आपको हमने कुछ गिफ्ट भेजा है, देखो।
तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैक और वाइट ये सब हम नहीं समझते हैं। हम एकदम डायरेक्ट टाइप आदमी हैं, प्यार मोहब्बत वाले आदमी। अब आप समझ ही नहीं रही हैं हमें। देर तनिक देख रही हैं आप इसे? वैसे तो ये लाल गुलाब का फूल प्रेम की निशानी है, पर हम आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दे रहे हैं। क्या है, आज हम आपके काम आए, कल आप हमारे काम आएंगी। है कि नहीं? स्वीकार कर लीजिए, हाँ? अच्छा लगेगा हमें। अरे तनिक मुस्कुरा तो दीजिए, मतलब इतना सुंदर स्माइल दिए हैं भगवान। है हाँ, चलो यार। क्या हुआ माँ? ये देख बेटा, गहना के घर में इस मामूली बर्तन के सिवा और कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बर्तन में उसने हमें सिर्फ खाना नहीं परोसा, साथ में प्यार और इज्जत भी दी। हमारी सारी जरूरतों का ध्यान रखा। छोटे से घर में भी अपनी क्षमता से ज्यादा किया उन्होंने हमारे लिए। और बदले में हमने क्या किया? पूरी पंचायत के सामने हमने गहना को अपमानित होने दिया। साफ साफ दिख रहा है कि हमारी माई को तुम्ही ने टक्कर मारी है। इसका मतलब कि हम झूठे नहीं थे, हमारी माई के गुनहगार तुम ही हो। अब हम इस सच सबको बता कर रहेंगे। फोन छोड़, छोड़ मेरा फोन, छोड़। कर दिया तेरा वीडियो। कोई बात नहीं, हम फिर भी सबको सच बता कर ही रहेंगे। हाँ हाँ, जा जा, सच बता जाके। अभी अभी पंचायत में सबके सामने तेरी बेइज्जती हुई है, कोई तेरी बात नहीं मानेगा। और भूल मत, पिछली बार तो गलती से तेरी माई को टक्कर लगी थी, लेकिन इस बार वो गलती नहीं होगी। और मैं जानबूझकर छोड़ छोड़ मेरा हाथ। हमारी माई के बारे में हम एक घटिया शब्द नहीं सुनेंगे और ना ही अपने अपनों के बारे में, समझी? तेरा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ मेरा हाथ। देख, तू मुझे जानती नहीं है तो किससे पंगा ले रही है? छोड़, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। छोड़ छोड़। तमाशा नहीं है, समझी? हम तो तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहेंगे। हाँ, मेरा सच बाहर लेकर आएगी? कैसे? हाँ, भूल गई कैसे तुझे उस धक्के मार के उस घर से बाहर निकाल दिया था? अब तुझे यहाँ से कोई वापस नहीं लेकर जाएगा। नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी,
याद रखना कि तुम्हारी माई के ठीक होने के बाद भी तुम अपने गांव में ही रहना, यहाँ वापस मत आना। तू नौकरानी थी, है और रहेगी। ना ही तुझे यहाँ से कोई वापस लेकर जाएगा और ना ही तेरी कोई भी बात मानेगा। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि वहां भी उसका पति नहीं आया। उसे बचाने के लिए, उसकी ढाल बनने के लिए बेचारी अकेली रह गई थी वो लड़की। इस दर्द की तो वो हकदार नहीं है ना बेटा। ये बोले ना, ये कैसी परीक्षा ले रहे आप अमरी? हम जानते हैं कि हमारे माई की गुनहगारी आलिया ही है, पर अभी इस समय ना अपना गुनाह मानेंगे और ना ही कोई हमारी बात मानेगा। और एक तरफ डॉक्टर बाबू ही मानने के लिए तैयारी नहीं है कि हम उनकी पत्नी है। अब हम कहाँ करें बोले ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है।